इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की फिल्म माय मदर्स मैन के बारे में, जो कहानी है एल्सी नाम की औरत की, जिसकी मां ने उसे अपनी आखिरी ख्वाहिश बताकर उसे हैरान कर दिया और उसी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश में एल्सी अपनी जिंदगी में एक अलग रास्ता अपना लेती है। कनाडा में रहने वाली एल्सी अपनी मां के आखिरी दिनों में उनके साथ वक्त बिता रही थी और अपनी मां को खो देने के बाद उसके लिए खुश रहना मुश्किल साबित होने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद जब वो अपनी मां की अस्थियां लेने पहुंची तो उसकी मुलाकात उसकी मां के वकील से हुई और उसने बताया कि वो सिर्फ उनका वकील नहीं, उनका दोस्त भी हुआ करता था। एल्सी की मां एनी ने ही उस वकील से कहा था कि उनकी मौत के बाद वो एल्सी से मिले और उसे वो चिट्ठी दे जो एनी ने एल्सी के नाम लिखी थी। उस चिट्ठी में एनी ने अपने 5 एक्स हस्बैंड्स के नाम लिखे थे जिन्हें एल्सी को ढूंढना होगा और एनी की अस्थियों को 5 हिस्सों में बांटकर उन 5 के पास छोड़ना होगा। अपने इस सफर की शुरुआत एल्सी को रॉबर्ट नाम के आदमी से करनी थी जो एनी का 5वां पति था। एल्सी को अपनी मां की पूरी जायदाद तो मिल गई, पर वो इस बात से खुश नहीं थी कि उसे उनकी अस्थियां बहाने के लिए जगह चुनने का हक नहीं दिया गया। वकील के वहां से जाते ही एल्सी के पिता पॉल वहां आए, जिनके साथ एल्सी और एनी दोनों का रिश्ता टूट चुका था। पॉल एल्सी को संभालना चाहता था, पर एल्सी ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। अपने सफर पर निकलने से पहले एल्सी अपनी मां की चीजों में उनकी यादें ढूंढने लगी और कुछ सामान लेकर अपने घर लौट गई। पुरानी बातों को याद करके एल्सी अपने सफर के बारे में सोचने लगी। कई दिनों तक वो यही सोचती रही कि उसे अस्थियां उन 5 को सौंपनी चाहिए या नहीं, मगर आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर ये काम पूरा करने का फैसला किया। वो रॉबर्ट को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंची, पर उस घर में उसे रॉबर्ट का बेटा गैबी मिल गया, जिसे वो 10 सालों बाद देख रही थी। गैबी और एल्सी एक दूसरे से प्यार करते थे, पर उन दोनों को अलग होना पड़ा था, इसलिए आज उसे अपने सामने देखकर एल्सी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गैबी ने बताया कि रॉबर्ट की भी मौत हो चुकी है, पर कुछ महीनों पहले एनी ने गैबी को बताया था कि एल्सी उस घर में आने वाली है। ये बात जानकर एल्सी निराश हो गई और बिना अस्थियां दिए वहां से निकलकर वो एनी के पहले पति जैक के पास चली गई। जैक एल्सी के जन्म से पहले उसकी मां की जिंदगी का हिस्सा था, पर वो एल्सी को जानता था। मगर आज बुढ़ापे की वजह से जैक एल्सी को एनी समझने लगा और कहने लगा कि सालों से वो उसी का इंतजार कर रहा है। एक नर्स ने एल्सी को बताया कि जैक से कोई भी मिलने नहीं आता और वो हर वक्त कंफ्यूज रहता है। जैक से मिलकर एल्सी एनी के तीसरे पति नील से मिलने गई, जो इंग्लैंड में रहता है। एल्सी को नील हमेशा से पसंद था क्योंकि वो एनी की तरह एक एक्टर था। नील भी एल्सी को सालों बाद देखकर बहुत खुश हुआ और वो दोनों एनी और अपने अतीत की बातें करने लगे। एल्सी ने बताया कि एनी चाहती थी कि उसके 5 एक्स हस्बैंड्स अपनी पसंद की किसी जगह पर उसकी अस्थियां रखे, एक ऐसी जगह जो उनके लिए अहमियत रखती हो। और नील बिना वक्त गवाए उसे उस जगह ले गया जहां वो एनी के साथ वक्त बिताया करता था। नील आज भी एनी से उतना ही प्यार करता है जितना सालों पहले करता था और ये देखकर एल्सी ने उसे एनी के कपड़े दिए। और फिर वो दोनों घंटों तक एनी की यादों में खोए रहे। एल्सी को उस रात सालों बाद खुशी महसूस हुई और जाने से पहले उसने नील को अस्थियों का हिस्सा सौंपा जो उसने उसी जगह बहा दिया। अलविदा कहते हुए नील ने कहा कि चाहे वो एल्सी का सौतेला पिता हो, पर वो हमेशा से उसे अपनी ही बेटी मानता है। नील से मिलकर एल्सी को एहसास हुआ कि उसे रॉबर्ट के परिवार और जैक तक भी उन अस्थियों को पहुंचाना चाहिए। अगले ही दिन गैबी तक एक नोट पहुंचाकर वो जैक के पास हॉस्पिटल में गई। इस बार एल्सी ने जैक की बातें सुनने का फैसला किया। जैक कहने लगा कि उसे इस हॉस्पिटल से निकलना है और एल्सी उसे कमरे से निकालकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगी। वो दोनों नर्स की नजरों से बच नहीं पाए और एल्सी ने वादा किया कि वो फिर से जैक के पास आएगी। एल्सी दिन रात शराब के नशे में रहने लगी और उसकी दोस्त सिमोन समझ गई कि वो अपनी फीलिंग से दूर भागने की कोशिश में ऐसा कर रही है। उसी रात शराब के नशे में एल्सी गैबी के पास चली गई। वो गैबी से पूछने लगी कि आखिर उसने सालों तक एल्सी से बात क्यों नहीं की। एल्सी को इस तरह देखकर गैबी ने उसे घर जाने के लिए कह दिया, पर घर जाने के बजाय एल्सी सिमोन के घर के पास चली गई। जैसे ही सिमोन वहां पहुंची, वो एल्सी को अपने घर ले गई और उसे संभालकर उसने एल्सी को अपने घर में रहने के लिए जगह दी। पर उस रात के बाद एल्सी के हालात और बिगड़ने लगे और कई दिनों तक उसने ना तो शराब छोड़ी और ना ही गैबी से बात की। गैबी को एल्सी के घर आना पड़ा और वो समझ गया कि एल्सी डिप्रेशन की वजह से ऐसा बर्ताव कर रही है।
बातें करते हुए एल्सी को ये भी पता चला कि एनी रॉबर्ट की मौत के बारे में जानती थी, जिसका मतलब ये था कि अपनी आखिरी ख्वाहिश के जरिए वो एल्सी और गैबी को एक दूसरे से मिलाना चाहती थी और इसलिए उसने शुरुआत रॉबर्ट से करने के लिए कहा। एल्सी को अब बेहतर महसूस होने लगा, इसलिए वो एनी के चौथे पति इवेस से मिलने गई, जिसकी पत्नी ये सोचने लगी कि एल्सी वहाँ नौकरी के लिए आई है। इवेस की पत्नी पहले ही एक लड़की को वहाँ देखकर खुश नहीं थी और जब उसे पता चला कि वो एनी की बेटी है तो उसका गुस्सा बढ़ता गया। अपनी पत्नी का गुस्सा देखकर इवेस ने उसे वहाँ से दूर ले जाने का फैसला किया और वो एल्सी को अपनी उस आरवी में ले गया जो एल्सी को बचपन से ही पसंद थी। एनी की मौत और उसकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में जानकर इवेस रोने लगा। उसका कहना था कि वो कभी ये तक नहीं समझ पाया कि एनी ने उस जैसे अजीब से आदमी से शादी क्यों की। घंटों तक इवेस उसी जगह बैठकर एल्सी से बातें करता रहा और नील की तरह वो भी एनी की यादों में खो गया। पर उस रात जब उसकी पत्नी को पता चला कि एल्सी वही सो रही है तो बातें और बिगड़ गई। इवेस की पत्नी घर छोड़कर चली गई, पर इवेस ने एल्सी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह इवेस एल्सी के पिता पॉल के बारे में पूछने लगा, जिसने एनी को छोड़कर अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली थी। एल्सी ने बताया कि वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ एक आलीशान महल में खुशी से जी रहा है और 7 साल पहले ही एल्सी ने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इवेस ने बताया कि वो अस्थियों के लिए एक जगह ढूंढकर एल्सी को अपने पास बुला लेगा, पर तब तक वो उन अस्थियों को अपने पास ही रखना चाहता है। अस्थियां उसे सौंपकर एल्सी अपने घर लौट आई और कुछ दिन बाद वो अपने पिता पॉल के घर चली गई। वो पॉल के परिवार से दूर रहना चाहती थी, इसलिए पूरी रात उस घर के बाहर ही सोती रही और सुबह होते ही जब पॉल उसके सामने आया तो एल्सी ने उसे वहां आने का कारण बताया। पॉल का रिएक्शन देखकर एल्सी पहले से ज्यादा निराश हो गई और उसी वक्त वहां से निकल गई। जैक के पास जाकर उसने उसे वो हेडफोन्स दिए जो एनी इस्तेमाल करती थी और कुछ देर बाद उसे गैबी ने अपने पास बुलाया। गैबी एल्सी के साथ वक्त बिताना चाहता था और गैबी के साथ रहकर उसे उसकी बेटी चार्ली के साथ रहने का भी मौका मिला। चार्ली ने बताया कि उसकी माँ और गैबी अलग हो चुके हैं और कुछ दिन बाद वो अपनी माँ के पास पेरिस चली जाएगी। गैबी और एल्सी पूरे दिन एक दूसरे के साथ रहे और जो कुछ एनी चाहती थी बिल्कुल वही हुआ। एल्सी फिर से नॉर्मल होने लगी और सिमोन भी उसे इस तरह देखकर खुश हुई। एल्सी ने अपने फोटोग्राफर बनने के सपने को भी फिर से अपना लिया और सिमोन की मदद से उसने अपने फोटोज की एग्जीबिशन की तैयारी शुरू की। नील की तरह एल्सी ने इवेस की भी तस्वीरें ली और फिर बातें करते हुए इवेस ने बताया कि एल्सी से मिलने के बाद वो भी अपना एक बच्चा चाहता था। वो एक पिता बनना चाहता था, पर एनी को और बच्चे नहीं चाहिए थे क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी। और ये बात बताकर इवेस ने कहा कि वो एनी की अस्थियों को बहाना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता है। एल्सी ने इवेस को अपने आने वाले पहले एग्जीबिशन में बुलाया और वो खुशी खुशी राजी हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, पर अब तक एनी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। उसके लिए जैक को अस्थियां देना आसान नहीं था, क्योंकि वो ना तो कोई बात याद रख पाता है और ना ही हॉस्पिटल से निकल पाता है। पर एक दिन नर्स ने उसे बाहर जाने की मंजूरी दे दी और एल्सी जैक को उस इलाके में ले जाने लगी जो इलाका जैक को सबसे खूबसूरत लगता है। उसी जगह जैक पहली बार एनी से मिला था और आज उस जगह आकर उसे वो सारी बातें याद आने लगी जो वो भूल गया था। जैसे ही सफर पूरा करके वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचे, एनी को याद करके जैक रोने लगा और उसकी अस्थियों को बहाकर जब उसे बेहतर महसूस हुआ, वो एल्सी के साथ आसपास की खूबसूरती देखने लगा। अब एल्सी अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी और इस सफर में वो खुद भी बदलने लगी थी। इतना ही नहीं, उसे अपना खोया हुआ प्यार भी मिलने लगा था। पर एक रात गैबी ने उसे बताया कि एनी ने उससे एक राज छुपाया था। एल्सी आज तक सोचती रही कि रॉबर्ट गैबी को एल्सी से अलग रखना चाहता था, इसलिए उसे अपने साथ पेरिस ले गया। पर सच ये था कि गैबी एक रात एनी को हारमोनिका बजाना सिखा रहा था और उस रात शराब के नशे में एनी गैबी के करीब आने लगी। जब ये बात रॉबर्ट को पता चली तो उसने गैबी को पेरिस ले जाने का फैसला किया। ये राज जानकर एल्सी का दिल टूट गया और उसने गैबी से दूर रहने का फैसला किया। एल्सी अब फिर से उसी रास्ते पर चलने लगी जिस रास्ते से सिमोन उसे हटाना चाहती थी, इसलिए इस बार उसने एल्सी को शराब पीने से रोक दिया। पर एल्सी ने उसकी एक बात नहीं सुनी और सिमोन को उसे नौकरी से निकालना पड़ा। सिमोन ने पॉल को सब कुछ बता दिया और वो एल्सी से बात करने उसके पास आ पहुंचा। पॉल ने कहा कि वो कभी उससे अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था, पर ये बातें एल्सी को बकवास लगी। पॉल ने कहा कि वो अस्थियों को अपने कॉटेज में रखना चाहता है क्योंकि वो जगह एनी को सबसे ज्यादा पसंद थी। उस वक्त बातें करते हुए पॉल और एल्सी के बीच की कड़वाहट मिटने लगी
और उन दोनों ने एक दूसरे से वो बातें कह दी जो वो 7 सालों से कह नहीं पाए। एल्सी ने कहा कि उसके असली पिता होने के बावजूद पॉल कभी उसके पास नहीं था और जब उसे एक पिता की जरूरत थी तब नील और इविस ने उसे संभाला था। पॉल के वहाँ से जाते ही एल्सी एक चर्च में चली गई और जब उसकी आंखें खुली तो उसे पता चला कि वो जैक के हॉस्पिटल में मौजूद चर्च में है। जैक ने उस वक्त उसे संभाला और कहा कि माफ करना मुश्किल है पर जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान पूरी तरह सही नहीं होता और गलतियां हर किसी से होती है। जैक की सलाह मानकर अगले दिन एल्सी उस कॉटेज में गई जिसकी चाबियां उसे पॉल ने दी थी, पर उसने चाबियां पानी में गिरा दी और उसे मदद के लिए गैबी को अपने पास बुलाना पड़ा। उस दिन एल्सी ने गैबी को भी माफ कर दिया और उसी कॉटेज में उसके साथ रुक गई। अंत में गैबी ने बताया कि पिछले 10 साल वो एल्सी तक चिट्ठियां पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पिता ने कभी वो चिट्ठियां घर से बाहर नहीं जाने दी, इसीलिए वो कभी एल्सी से बात नहीं कर पाया। उस रात उन दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई और अगली सुबह पॉल भी उस घर में आ पहुंचा। पॉल से माफी मांगकर एल्सी ने उससे भी अपना रिश्ता सुधार लिया और पॉल ने भी ये माना कि वो एक अच्छा पिता बन नहीं पाया। वो अपनी गलतियां सुधारना चाहता था और एनी की वजह से ही उसे गलतियां सुधारने का मौका मिल गया। अस्थियों के साथ पॉल और एल्सी ने एनी की शादी का जोड़ा भी बहा दिया और इस तरह एनी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। एल्सी को उसके पिता भी मिल गए और उसका फोटोग्राफर बनने का सपना भी पूरा हुआ। उस एग्जीबिशन में वो सारे मर्द अपने परिवारों के साथ आए जो एनी की जिंदगी का हिस्सा थे और एल्सी को समझ आ गया कि एनी ने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था ताकि एल्सी उन्हीं लोगों के साथ अपना रिश्ता सुधारे और अपनी जिंदगी अकेलेपन में ना काटे। जिस एल्सी को लग रहा था कि वो अपनी माँ की मौत के बाद हमेशा के लिए अकेली हो जाएगी, आज उसे एक पूरा परिवार मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।